अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, आईएमएफ ने कल एक रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड आउटलुक के हवाले से, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से, जिसमें तकरीबन तमाम ही ममालिक की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके हवाले से जो है जायज़ा लिया गया है, फोकास्ट जो है वो शेयर की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अर्लियर जो एक्सपेक्टेशन थी ग्लोबल ग्रोथ के हवाले से 2020 में कि कितने परसेंट जो है कॉन्ट्रैक्शन होगी ग्लोबल इकोनॉमी में, तो वो जो जो ग्रोथ फोकास्ट थी उसको जो है लिफ्ट किया है अपनी इस रिपोर्ट में। और जो जो पहले जो एक्सपेक्टेशन थी अक्टूबर में जब नंबर्स रिलीज किए थे, उस वक्त जो उम्मीद थी आईएमएफ को कि जो जो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन होगी इकोनॉमी में वो होगी तकरीबन 4.5% तक की, जबकि रिसेंटली जो रिपोर्ट इशू की है, जो तफसीली रिपोर्ट इशू की है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इस साल रही और आइंदा किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो रीबाउंड होगी, तो उसमें जो जो लिफ्ट नज़र आया है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से, जो कि अर्लियर 4.5% की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी आईएमएफ 2020 में, अब उनके मुताबिक जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो होगी 3.5% तक की, तकरीबन 0.9% तक की इसमें इम्प्रूवमेंट है। जो पहले जो एक्सपेक्टेशन थी आईएमएफ की कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 4.5% से कॉन्ट्रैक्ट होगी, अब उनके मुताबिक, आईएमएफ के मुताबिक जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है 2020 की वो अराउंड 3.5% तक जो है वो रह सकती है, तकरीबन 0.9% तक की जो है इम्प्रूवमेंट है। वहीं आइंदा आने वाला जो साल है 2021 जो कि इस वक्त चल रहा है, उसके हवाले से जो एक्सपेक्टेशन है आईएमएफ की जो प्रोजेक्शन है कि इस 2021 में जो ग्लोबल ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, उनके मुताबिक तकरीबन 5.5% तक की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो रहेगी। तो एक ज़बरदस्त रीबाउंड नज़र आ रहा है आईएमएफ को। जो रीजन शेयर किए हैं जिनके मुताबिक जो लिफ्ट किया है इन्होंने इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के नंबर्स को, इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स को, उनके मुताबिक जो सेकंड हाफ रहा 2020 का उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बेहतर तरीके से जो है वो रीबाउंड हुई। देन उसके बाद जो स्प्रेड था उसको भी काफ़ी हद तक कई ममालिक जो है मैनेज करने में कामयाब रहे, एक अच्छा बैलेंस बनाए रखा कि जिससे जो स्प्रेड है उसको भी रोका। देन इसके अलावा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनको भी जो है बेहतर तरीके से चलने दिया। यही वजह है कि जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि जो अर्लियर जो कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 4.5%, जबकि अब आईएमएफ का कहना है कि जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा 2020 का वो होगा 4.5 से कम 3.5% तक। तो एक अच्छी इम्प्रूवमेंट, और आइंदा ये जो अब नेक्स्ट जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फोकास्ट है इस रवा साल 2021 की वो भी अच्छी है। बज़ाहिर लगता है कि जो जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। कई ममालिक में जो है ऑलरेडी वैक्सीन भी जो है रोल आउट होना शुरू हो चुकी है, जिसका डेफिनेटली इम्पैक्ट जो है वो भी हमें नज़र आएगा, जिसके बाद हो सकता है कि जो जो स्प्रेड है केसेस के हवाले से अगर हम बात करें ग्लोबली वो भी जो है कम होते हुए नज़र आए। ग्लोबली अगर हम बात करें तकरीबन 100 मिलियन से ज़ायद लोग जो है इस वायरस का जो है शिकार हुए, जिनको इम्पैक्ट पड़ा इस वायरस का, जबकि अगर हम डेथ्स की बात करें, ग्लोबल डेथ्स की अगर हम बात करें इस वायरस की वजह से, तो वो 20 मिलियन से जो है ज़ायद रही, 2.1 मिलियन से ज़ायद की जो है डेथ्स रिकॉर्ड की गई। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी के हवाले से जो सिनेरियो है तमाम ही दुनिया का वो किस तरीके से जो है वो बदलता हुआ नज़र आता है। फ़िलहाल आईएमएफ की तरफ से अच्छी खबर है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, जो कॉन्ट्रैक्शन थी वो कम होगी, तो पिक्चर जो है काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती है। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने नंबर्स जो है जारी किए हैं। पाकिस्तान के हवाले से उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इस रवा फिस्कल ईयर में FY21 में वो होगी तकरीबन 1.5%। बाजार स्लो एक रिकवरी नज़र आ रही है। कल भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से जो PSDP के जो एलोकेटेड फंड से उसका जो यूटिलाइजेशन है गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन ना होने के बराबर ही हम उसको कह सकते हैं कि टोटल
जो PSDP के जो एलोकेटेड फंड्स हैं उसको तकरीबन 4.6% तक जो है वो यूज़ किया गया है। मेनली फ़िलहाल जो एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक रीबाउंड नज़र आ रहा है, बेसिकली वो मेन ड्राइव हो रहा है प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटीज़ से। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के हवाले से, वो फ़िलहाल साइलेंट हैं, उनमें ज़्यादा जो है किसी किस्म की जो है एक अच्छी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि जो PSDP की जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक कम है। तो इन केस अगर गवर्नमेंट जो फंड्स है वो तेज़ी से जो है रिलीज़ करती है, जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम जो है वो तेज़ होता है, तो हो सकता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो फर्दर जो है एक्सेलरेट होते हुए नजर आए। और जो IMF की जो प्रोजेक्शन है 1.5% की, हो सकता है कि जो रियल नंबर्स जब आए इस साल के अख्ताम में, इस फिस्कल ईयर के एंड में, तो हो सकता है रियल नंबर जो है इससे ज़्यादा हों। लेकिन फ़िलहाल 1.5% तक की ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है IMF इस रवां फिस्कल ईयर में। इसके बाद जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर होगा FY 22 का, उसमें IMF एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो 4% तक की होगी। एक अच्छी जो है एक्टिविटी हम कह सकते हैं, इकोनॉमी के हवाले से एक अच्छा रीबाउंड हम कह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो रवां फिस्कल ईयर है 1.5% की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि स्लो नंबर्स हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें जो जो दीगर जो ममालिक हैं, अगर हम बात करें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो उसमें जो रीबाउंड है वो ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। वहीं चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो 6% से ज़ायद की है। और दीगर ममालिक जो हैं उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो रीबाउंड है वो बहुत बेहतर है, जबकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है नंबर्स के हिसाब से अगर हम बात करें वो काफ़ी हद तक जो है स्लो नज़र आती है। अब देखते हैं कि रियल नंबर्स जो है वो क्या आते हैं जब इस फिस्कल ईयर का जो है अख्ताम होता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे फ़िलहाल जो है इतना काम शुरू नहीं हुआ, क्योंकि PSDP की जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो अभी तक काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि मेनली अभी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इन केस अगर गवर्नमेंट भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेज़ी लाती है, तो हो सकता है जो नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हो वो कदरे बेहतर हो और काफ़ी मुख्तलिफ हो। अगली खबर OMCs के हवाले से अगर हम बात करें, OMCs के मार्जिन जो है वो बढ़ सकते हैं, ऐसी जो है रिकमेंडेशन दी गई है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो है अमल हो पाता है या नहीं। बज़ाहिर कुछ जो है अपोजिशन भी है इस हवाले से लेके, कुछ मेंबर्स जो हैं वो अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को कि जो OMCs के जो मार्जिन 16% से बढ़ाने की जो रिकमेंडेशन है वो जो है बहुत ज़्यादा है, और इससे जो है बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव जो है इम्पेक्ट पड़ सकता है। तो जो 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 मेंबर्स हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि इजाफा किया जाए, लेकिन 16% से कम इजाफा किया जाए। अब देखते हैं कि कितना OMCs के मार्जिन में जो है इजाफा किया जाता है। बज़ाहिर फ़िलहाल जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि तकरीबन 0.45 रुपीज़ पर लीटर जो है पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के जो मार्जिन हैं उनमें जो है इजाफा किया जाए OMCs के। वहीं हमने रिसेंटली देखा कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ जो है वो बढ़ाने का फ़ैसला किया गया, तकरीबन ₹1.95 पर यूनिट से जो है इजाफ़ा किया गया, जबकि जो रिकमेंडेशन थी नेपरा की या जो IMF की जो रिकमेंडेशन थी कि कितने रुपीस पर यूनिट से जो है वो टैरिफ बढ़ाने चाहिए, तकरीबन ₹3.34 तक का जो है पर यूनिट इजाफ़ा रिकमेंड किया गया था IMF और नेपरा की जानिब से। लेकिन गवर्नमेंट ने फ़िलहाल 1.95 पर यूनिट का जो है वो इजाफा किया। बज़ाहिर दूसरा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो लगता है कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में जो है किया जाएगा। तो पहले ही ऑलरेडी इतनी जो है महंगाई हो चुकी है, उसके बाद जो है इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ना, ऑलरेडी 2 दफ़ा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है प्राइसेस वो बढ़ते हुए देख चुके हैं। पहले जो है 1 जैन को जो है प्राइसेस ऊपर बढ़ाई गई, उसके बाद हमने देखा कि 16 जनवरी से दोबारा जो है प्राइसेस बढ़ाई गई। अब ख़बर यह है कि दोबारा जो है ऐसी जो है रिकमेंडेशन गई है कि जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनमें दोबारा से जो है वो इजाफा रिकमेंड किया गया है।
اگر ہم بات کریں پیٹرول کی پرائسز کے حوالے سے تو اس میں جو اضافے کی درخواست کی گئی ہے وہ ہے تقریباً 1 روپے 3 پیسے پر لیٹر، جس کے بعد جو نئی پیٹرول کی جو پرائس ہوگی وہ ہوگی تقریباً 110 روپے 23 پیسے پر لیٹر۔ وہیں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی جو ہے اضافے کا جو ہے کہا گیا ہے، اس حوالے سے تقریباً 0.95 روپیز پر لیٹر کے اضافے سے جو ہے وہ ریکمنڈیشن گئی ہے، جس کے بعد اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو جو نئی قیمت ہوگی ہائی سپیڈ ڈیزل کی وہ ہوگی تقریباً 114 روپے 14 پیسے۔ تو یہ تیسرا جو ہے اضافہ ہوگا اس شارٹ سپین آف ٹائم میں، جس سے ڈیفینیٹلی جو اوور آل جو انفلیشن ہے اس کے اوپر بھی جو ہے امپیکٹ آئے گا۔ اس سے انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب منتھ اینڈ بھی آلموسٹ جو ہے وہ قریب ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے جو انفلیشن کے نمبرز ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ کم ہوتے ہیں یا آلموسٹ فلیٹ رہتے ہیں۔ فی الحال جو انڈسٹری جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے، جو مارکیٹ فورسز کی جو امیدیں ہیں، جو ایکسپیکٹیشن ہے مارکیٹ پارٹیسپینٹس کی، وہ یہی ہے کہ جو انفلیشن ہے اس مہینے کے جو نمبرز آئیں گے وہ کافی حد تک کم ہوں گے، اور یہی مہینہ ہوگا جہاں پہ انفلیشن جو ہے باٹم آؤٹ ہوئے گی، اور اس کے بعد جو ہے انفلیشن میں جو ہے گریجولی اضافہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کے جو نمبرز ہوں گے وہ کس طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اوور آل نمبرز جیسے بھی ہوں فی الحال ریئلٹی یہی ہے کہ قیمتیں جو ہیں تقریباً تمام ہی چیزوں کی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ہوں، یا چاہے وہ دواؤں کی قیمتیں ہوں، بجلی کے ٹیرفز ہوں، پیٹرول کی پرائسز ہوں، تقریباً تمام ہی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیے چیلنج، جو مین اس وقت چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو کس طریقے سے کم کرتی ہے، قابو میں لاتی ہے، تاکہ جو عوام کے اوپر جو ہر دن جو ہے ایک نیا برڈن جو ہے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اس میں جو ہے کمی کی جائے، عوام کے لیے ایک اچھا جو ہے ریلیف لایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کس طریقے سے مہنگائی کو قابو میں لاتی ہے۔ فی الحال بہت ہی مشکل صورتحال نظر آتی ہے، جس طریقے سے قیمتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ فی الحال انفلیشن جو ہے اوور آل ان ریئل نمبرز کی اگر ہم بات کریں، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے مطابق جو ہے فی الحال مہنگائی اتنی جلدی جو ہے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آنا بہت مشکل ہے۔ نیا پاکستان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے جو ہے پنجاب کیبنٹ سے جو ہے درخواست کی ہے، اپروول کے حوالے سے انہوں نے ایک جو ہے ایک درخواست دی ہے کہ جو تقریباً 4,000 اپارٹمنٹ کی جو کنسٹرکشن ہے ان کے لیے جو ہے وہ منظوری دی جائے۔ اگر اپروول مل جاتا ہے 4,000 اپارٹمنٹس تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک بہت ہی مثبت امپیکٹ جائے گا کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے۔ جو کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں، خاص طور پہ سیمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ری بارس کے حوالے سے، سریے کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ اور دیگر جو الائڈ پروڈکٹس ہیں جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوں گے، وہیں اگر ہم بات کریں کیبل وائرز کی اگر ہم بات کریں، اس کے علاوہ پلاسٹک مٹیریلز کی اگر ہم بات کریں، تو گلاس کی ایون بات کریں تو ڈفرینٹ مٹیریلز ہیں، ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں جو لنک ہوتی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ، تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ بہت ہی مثبت خبر ہوگی اگر اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے کنسٹرکشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ 4,000 اپارٹمنٹس جو ہیں بہت زیادہ ہے، کافی حد تک اس سے جو ہے ایک مثبت امپیکٹ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب کیبنٹ جو ہے وہ اپروول دیتی ہے یا نہیں۔ فی الحال جو ایک درخواست کی گئی ہے ایل ڈی اے کی جانب سے وہ زبردست ہے، اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی ایک زبردست پش ملے گا اس سے، لیکن فی الحال یہ ایک درخواست ہے 4,000 اپارٹمنٹ کی کنسٹرکشن کی، اپروول آئے گا دین ہی ہم اس کو کہیں گے کہ واقعی اب اس کا جو ہے امپیکٹ ایک آ سکتا ہے۔ فی الحال ایک مثبت خبر کے طور پر ہی ہم اس کو لیں گے، انٹل جب تک کہ یہ اپروو نہیں ہوتی تب تک یہ اس کا ایک مٹیریل امپیکٹ جو ہے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ٹائم جو ہے اس میں لگتا ہے اپروول میں، ڈیفینیٹلی اپروول ملنا چاہیے تاکہ جو گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ کریٹ کی جائیں اور اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بوسٹ کیا جائے، تو یہ ڈیسیجن جو ہے ڈیفینیٹلی مثبت وے میں جو ہے امپیکٹ ڈالے گا۔
मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो कल का जो सेशन रहा वो मनफी रहा यूएस मार्केट के हवाले से। अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स कल भी जो है 31,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, जो नफसियाती हद है, उसको रीगेन करने में नाकाम रहा और कल का जो सेशन है वो मनफी जोन में क्लोज हुआ। तकरीबन 22 पॉइंट की गिरावट के साथ कल का जो सेशन है 41,000 से कुछ 31,000 से कुछ ही नीचे जो है वो क्लोज हुआ। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक अभी भी जो 13,000 का जो लेवल है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कल हमने देखा कि नेस्डेक के में जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। यही वजह कि कल का जो सेशन है तकरीबन 10 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है वो क्लोज हुआ। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स में जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, क्योंकि तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त जो है रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि सेलिंग है एशियन मार्केट्स में, लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग हम कह सकते हैं कि एशियन मार्केट्स में इस वक्त जो है थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही है। केसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें, कल का सेशन भी मुस्बत रहा। कल भी हमने देखा कि जो जो बुलिश मोमेंटम था वो मेंटेन रहा, कंटिन्यू रहा। यही वजह है कि कल जो मार्केट है मुस्बत जोन में क्लोज हुई, तकरीबन 200 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है 40,287 के लेवल पर कल का सेशन जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स में भी हमें एक्सपेंशन नज़र आया। कल केसी 100 इंडेक्स के वॉल्यूम में 32% का जो है इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तकरीबन 341 मिलियन शेयर्स का कल केसी 100 इंडेक्स में काम हुआ। ओवरऑल ऑल शेयर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 600 मिलियन से ज़ायद शेयर्स का काम हुआ। तो बज़ाहिर कल नज़र आया कि जो ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं मार्केट के वो भी बेहतर हुए और मार्केट जो है जो नफसियाती हद थी 46,000 की, कल उसको सस्टेन करने में कामयाब रही। तो अब बाज़ाहिर लगता है कि जो बुल्स जो है वो मार्केट में दोबारा से एक सॉलिड ग्रिप बनाने में जो है कामयाब हो चुके हैं। अब अगला जो टारगेट हो सकता है मार्केट का बुल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो वो अगली नफसियाती हद है जो कि है 47,000 की। अब देखते हैं कि अब जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ अहम अनाउंसमेंट जो है इस वीक जो है वो आएंगी। देखते हैं कि वो कितना जो है मुस्बत रोल प्ले करती हैं मार्केट की इस राइजिंग जो प्राइसेस की जो ट्रेजेक्टरी है उसमें। अब देखते हैं कि आज का सेशन खास तौर पे किस तरीके से रहता है। कल पिछले 2 दिन का जो ट्रेंड है वो आज भी हमें कंटिन्यू होते हुए नज़र आता है या नहीं, वॉल्यूम्स आज और बेहतर होते हैं या नहीं। देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स जो हैं मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।